अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि स्टडी के रेट में जो भी वीडियो ना हो आपको मिल सके। तो आज इस चैप्टर के बारे में मैं आपको बताने लगी हूँ कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है, ये चैप्टर जो है बीकॉम, आईकॉम, बीबीए, एमकॉम के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसका मैं आज आपको ओवरव्यू पहले प्रोवाइड करूँगी, मतलब वो इसके कह लें कि सारी एंट्रीज वन बाय वन मैं आपको इसकी समझाऊंगी। क्वेश्चंस के अलावा मैं आपको बताने लगी हूँ कि जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको बहुत हद तक एंट्रीज जो है ना वो समझ में आ चुकी होंगी और आप खुद से कर सकेंगे। ठीक है, बहुत डीपली ये चीज़ें मैं आपको बताने लगी हूँ। क्वेश्चन में भी आपको ये समझाई जा सकती थी, लेकिन ओवरव्यू ज़्यादा देना ज़रूरी मैंने बेहतर समझा, क्योंकि इसमें जो है ना ज़्यादातर चीज़ें जो है वो बच्चों को ज़रा कन्फ्यूजन कर देती हैं, क्वेश्चन में कंफ्यूज कर देती हैं, तो इस तरह नहीं हो गया आप कंफ्यूज। अच्छा, सबसे पहली चीज़ क्या है, ये कंसाइनमेंट क्या है, कंसाइनर क्या है और कंसाइनी क्या है। ठीक है, ये तीन चीज़ें आपने पहले समझनी है। अगर आप अपने आप को फर्ज करें कि ए कंसाइनर है, ठीक है, और बी कंसाइनी है। अच्छा, एक्चुअली ये है कौन? कंसाइनमेंट बोलते हैं चीज़ों को। ठीक है, जो चीज़ें कह लें कि मेरे पास पड़ी हुई हैं स्टोर में बेचने के लिए मैंने रखी हुई हैं, ठीक है, वो है मेरी कंसाइनमेंट। अब कंसाइनर कौन है? जिसकी चीज़ें हैं, ठीक है, जिसने कंसाइनमेंट रखी हुई है या जिसने कंसाइनमेंट आगे देनी है वो है कंसाइनर। सही है। अब जिस बंदे को आप अपनी कंसाइनमेंट दे रहे हो बेचने के लिए, कि आपको कोई बंदा कहता है कि आप मुझे अपनी चीज़ें दें, मैं आपकी चीज़ें बेच दूंगा, ठीक है, तो वो जिसे आप अपनी कंसाइनमेंट सेंड करोगे वो होगा बंदा कंसाइनी। ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे कंसाइनी। अब ए कंसाइनर है जिसके पास कंसाइनमेंट पड़ी हुई है कुछ, तो वो चाहता है कि बी जो है इसे बेच दे। ठीक है, बी हो गया कंसाइनी। अब ए कंसाइनर है तो वो जर्नल एंट्रीज इसमें होंगी। ठीक है, ये मैं आपको बता दूं। कंसाइनर जो है चीज़ें बेचेगा, देगा उसे, मतलब भेजेगा उसे, बेचेगा नहीं, उसे भेजेगा कि वो बेच दे बी। ठीक है, कंसाइनर क्या एंट्री करेगा? कंसाइनमेंट जब उसने सेंड करनी है उसे, तो फर्स्ट एंट्री ये हमेशा आती है। ठीक है, हर आपके जितने भी आप क्वेश्चंस करेंगे ना, है ना, उसमें होंगी ये एंट्री। फर्स्ट एंट्री हमेशा होगी, उसके बाद एक्सपेंसेस भी होंगे। आगे मैं आपको फर्दर बताती जाती हूँ। ये एंट्रीज आपकी हर क्वेश्चन में होंगी, तकरीबन हर क्वेश्चन में, कहीं पे भी नहीं छूटेंगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एंट्रीज हैं। और इसके अलावा आपका क्वेश्चन जो है हर एंट्री में होगा यही चीज़, लेकिन थोड़ी क्या है कि वर्किंग होगी जो आपने करनी होगी। अच्छा, कंसाइनमेंट अब उसने कंसाइनर में भेजनी है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट हो जाएगी गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है, अब गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट ये हो गई क्रेडिट। कंसाइनी इसकी कोई एंट्री नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? मैंने दोनों को लाइनें लगा के इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि आमने सामने होंगी चीज़ें तो आपको ज़्यादा से समझ आ जाएंगी। आप लोग भी चाहे समझने के लिए इनको दोनों पोर्शन को एक सामने एक ही पेज पे लिख देंगे, कंसाइनर और कंसाइनी अकाउंट दोनों एक ही पेज पे बना देंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा अलग-अलग बनाने से। ठीक है, पेपर में चाहे आप अलग-अलग पूरा जो जर्नल की तरह आप फॉर्मेट बनाते हैं ना, उस तरह फॉर्मेट बना के तो एंट्रीज कर लेना। ठीक है, नरेशन भी लिखते हैं आप यहाँ पे, गुड सेंड टू कंसाइनमेंट, गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट, इस तरह नरेशन भी आप लिख सकते हैं। फिलहाल जो एंट्री समझाने का मतलब था मैं फिर वही समझाऊंगी अभी। कंसाइनी इसकी एंट्री कोई भी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? कि कंसाइनर को इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। कंसाइनर उसे चीज़ें भेज रहा है और वो किस तरीके से भेजेगा उसे चीज़ें, कितने उससे खर्चे होंगे, मतलब जाहिर है कंसाइनमेंट उसकी ज़्यादा होगी तो जिसके अंदर वो डाल के भेजेगा चीज़ें, गाड़ी के अंदर लेगा रेंट पे या कुछ भी लेगा तो उसके एक्सपेंस होंगे कंसाइनर को जो वो पे करेगा। इन दो चीज़ों की कंसाइनी की एंट्री नहीं होगी क्योंकि कंसाइनी को इन चीज़ों से कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, कंसाइनमेंट टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, तो कंसाइनर की एंट्री कोई भी नहीं करेगा। फिर एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनर। अब कंसाइनर ने कुछ एक्सपेंसेस पेड किए हैं, सामान लेके जाने के लिए उसको कोई खर्चे पड़े हुए होंगे वो उसने दिए हैं। ठीक है, तो हम इसकी एंट्री क्या करेंगे? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट।
आपने कंसाइनमेंट के नाम को ही डिवाइड डेबिट करना है, ठीक है, ना कि आपने यहाँ पे एक्सपेंस का नाम लिखना है, या यहाँ पे आप ये नहीं लिख सकते एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, या ऐसा कुछ भी नहीं लिख सकते, कंसाइनमेंट आपने लिखना है, ठीक है। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट, ये भी एक्सपेंसेस की एंट्री भी आपकी हर क्वेश्चन में आएगी, ठीक है। इसको चाहे रट लें या समझ लें, ये ज़्यादा बेहतर होगा। अब इसकी कंसाइनी कोई एंट्री नहीं करेगा क्योंकि उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कंसाइनर को जितने मर्जी खर्चे हों। नेक्स्ट अब चीज़ है एडवांस कैश रिसीव्ड, और इसकी कंसाइनी की एंट्री करता है एडवांस कैश पेड। अब ये क्या चीज़ है, कंसाइनर जो है और जो कंसाइनी है, ठीक है, कंसाइनर ने अपनी चीज़ें कंसाइनी को देनी है, ठीक है। अब कंसाइनर इतना पागल तो नहीं है कि उसको ऐसे ही वो उसे कंसाइनी आके बोलेगा, आपको अगर आगे कोई बंदा बोले कि आप मुझे अपनी चीज़ें दे दो, मैं आपकी चीज़ें बेच दूंगा, अब आप भी तो इतने पागल नहीं होंगे ना कि उसको बोलेंगे कि हाँ जी ठीक है, हम आपको अपनी चीज़ें दे देते हैं विदाउट एनी सिक्योरिटी, ठीक है। आप कोई सिक्योरिटी तो लेंगे ना उससे कि हमें भी अब कोई सिक्योरिटी दो कि हम आपको चीज़ें दें, हमें भी कोई यकीन हो आप पे कि हाँ जी आप हमारी चीज़ें बेचेंगे, आप लेके भागेंगे नहीं। सेम यहाँ पे ऐसे होगा कि कंसाइनी अपनी सिक्योरिटी के तौर पे कुछ कैश जो है वो कंसाइनर को पे करता है, ठीक है, एडवांस कैश पेड जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। ये अपनी सिक्योरिटी के तौर पे वो जो है कंसाइनर को पे करता है वो। तो पहली एंट्री इसकी करेगा कंसाइनी क्या एंट्री करेगा, कंसाइनर अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट, ठीक है, एडवांस कैश उसने क्या कर दिया पे। अब कंसाइनर भी इसकी एंट्री करेगा, वो करेगा कैश अकाउंट डेबिट और कंसाइनी अकाउंट क्रेडिट, तो मतलब उसने एडवांस जो कैश है ना वो रिसीव कर लिया। अब वो उसकी कंसाइनमेंट उसके पास, कंसाइनर के पास जाएगी भी कंसाइनी के पास, तो उसे डर नहीं होगा कि वो लेके भागेगा क्योंकि उसके पास उसकी सिक्योरिटी मौजूद है। उसके बाद 4 एंट्री बनती है इसकी, अब कंसाइनर की 4 एंट्री है गुड्स सोल्ड बाय कंसाइनी। अब जो कंसाइनर ने कंसाइनी को कंसाइनमेंट दी हुई थी, मतलब चीज़ें दी हुई थी, वो कंसाइनी ने बेच दी हैं, ठीक है, बिक गई हैं वो चीज़ें। तो जो चीज़ें बिकी हैं जाहिर है कंसाइनी ने कंसाइनर को बताया भी होगा कि आपकी चीज़ें जो है वो बिक गई हैं, ठीक है। तो ये एंट्री दोनों करेंगे, ठीक है, गुड्स सोल्ड। कंसाइनी पहले इसकी एंट्री करेगा कैश अकाउंट डेबिट, और कंसाइनी उसको अब पे करने हैं, ठीक है, कंसाइनर को। अच्छा, कंसाइनी इसकी एंट्री करेगा कंसाइनी अकाउंट डेबिट कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट, यानी कि कंसाइनमेंट उसकी बिक गई है, कंसाइनमेंट क्रेडिट हो जाएंगी, और कंसाइनी अकाउंट डेबिट हो जाएगा अकाउंट रिसीवेबल जो हमारा एसेट होता है, ठीक है, सॉरी। अच्छा, नेक्स्ट है 5 वाली एंट्री एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनी। अब एक्सपेंस इसकी कंसाइनी की एंट्री में क्या लिखा होगा, एक्सपेंसेस पेड ऑन बिहाफ ऑफ कंसाइनर। ये मैंने नरेशन के हिसाब से यहाँ पे ऊपर ही लिख दिए हुए हैं, साथ साथ मैंने एंट्री समझाने के लिए इनको ऊपर लिख दिया था, ठीक है। इस तरह आप नरेशन भी बना सकते हैं इनकी। अच्छा, एक्सपेंसेस पेड ऑन बिहाफ ऑफ कंसाइनर। अब जब कंसाइनमेंट उसने भेजी थी ए ने, ठीक है, तो बी को उसको स्टोर करने के लिए या अपनी दुकान तक लेके जाने के लिए कुछ ना कुछ खर्चे पड़े हुए होंगे, तो वो कंसाइनी को जो खर्चे पड़े हुए होंगे ना वो उसने खुद से नहीं, अपनी पॉकेट से नहीं देने, वो कंसाइनर से लेगा वो खर्चे, ठीक है। अब वो जो एक्सपेंसेस लेगा वो उनको हम लोग बोलेंगे एक्सपेंसेस पेड ऑन बिहाफ ऑफ कंसाइनर, कि उसने कंसाइनर के बिहाफ पे जो है एक्सपेंसेस पेड किए थे। तो इसकी एंट्री क्या करेगा कंसाइनी, कंसाइनर अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट, अकाउंट रिसीवेबल होगा उससे, ठीक है, कंसाइनर अकाउंट रिसीवेबल। अब यहाँ पे जब आपको क्वेश्चन में वो नाम बोलेगा ना ए बी, कोई भी नाम वो बोल सकता है, तो कंसाइनर और कंसाइनी की जगह पे आप उनके नाम यूज़ करेंगे, ठीक है। अब वही एक्सपेंसेस जब कंसाइनर एंट्री करेगा तो वो करेगा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, जो भी खर्चे हो रहे हैं, कुछ भी पे कर रहा है वो, तो कंसाइनमेंट को ही आपने डेबिट करना है और किसी चीज़ को आप डेबिट नहीं करेंगे। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, ए अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है, अकाउंट पेएबल।
अब जो है कंसाइनमेंट बिक भी गई हैं, कंसाइनी ने उससे अर्चे भी पे कर लिए हैं। अब तीसरी चीज़ क्या होगी, वो कमीशन भी चार्ज करेगा कंसाइनर से, ठीक है। उसने उसके बिहाफ पे चीज़ें बेची हैं तो जाहिर है कुछ सोच समझ के उसने बेची होंगी, कुछ उसको भी चाहिए होगा चार्जेस, तो तभी तो उसने हाँ किया है। कोई उसका खैर ख्वाह तो नहीं था ना वो, कि मतलब आप वो उससे कोई कमीशन ही नहीं लेगा और ऐसे उसकी चीज़ें बेच देगा, ऐसा कुछ नहीं होता। तो कमीशन अब रिसीव करनी है उसने कंसाइनी ने, तो उसकी एंट्री करेगा वो कंसाइनर अकाउंट डेबिट, कमीशन अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। कंसाइनर इसकी एंट्री करेगा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। मैंने आपको पहले बताया कुछ भी पे वो करेगा हर्चे की शक्ल में कह लें आप, तो कंसाइनमेंट को ही डेबिट करना है आपने। ये कंसाइनमेंट अकाउंट जो है आपका चैप्टर, इसमें आपने यही करना है, कंसाइनमेंट को ही आपने डेबिट करना है और कंसाइनी क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है, कमीशन पेड होगी उसे। अब थर्ड चीज़ जो आती है इसमें वो 7 वाली एंट्री बनेगी, कंसाइनमेंट लेजर। ये एंट्री करने से पहले यहाँ पे अब बताने वाली चीज़ आती है, जब आपने कमीशन पे करने तक क्वेश्चन कर लिया है उसके बाद आपने 3 लेजर बनाने हैं, ठीक है। 3 लेजर बनेंगे जो कंपल्सरी लेजर होते हैं, वो होते हैं कंसाइनमेंट का लेजर, एक कंसाइनर का और एक कंसाइनी का लेजर बनता है, ठीक है। ये तीनों लेजर ज़रूर बनते हैं। या कमीशन तक एंट्री करने के बाद आपने 3 लेजर बनाने हैं। थोड़ी सारा आपने जो है ना जर्नल एंट्रीज के नीचे आपने जगह छोड़नी है, क्योंकि लेजर्स के बाद इनकी एंट्री भी होती है, सही है। उनकी जगह आपने छोड़ देनी है 3 एंट्री की, तो जो है उसके बाद आपने 3 लेजर बनाने हैं, कंसाइनमेंट, कंसाइनर और कंसाइनी के 3 लेजर बनेंगे। अब ये लेजर कैसे बनेंगे वो मैं आगे आपको बताती हूँ। ये देखिए जी, कंसाइनमेंट का पहले तो सबसे पहले बनेगा लेजर कंसाइनमेंट, ठीक है। कंसाइनमेंट लेजर जब बनेगा तो ये जो है इसकी एंट्री सिर्फ और सिर्फ जो है ना कंसाइनर के अकाउंट में होगी, यानी कि आपने 2 लेजर बनाए हैं कंसाइनर और कंसाइनी के नाम से, ठीक है। तो जब आप कंसाइनमेंट लेजर बनाएंगे, लेजर आपको बनाने आते ही होंगे, हम फर्स्ट पार्ट 1 से आप लोग करते आ रहे होंगे लेजर, जो बेसिक है अकाउंटिंग साइकिल में आता है ये। अच्छा, इसका कंसाइनमेंट लेजर जो बनेगा ना उसके बाद उसका आता है एक बैलेंस, ठीक है। जैसे आप इस तरह लेजर बनाते हैं तो आपका यहाँ पे एक बैलेंस आता है जिसको हम लोग नाम देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। अच्छा, यहाँ पे इनके जो कंसाइनमेंट होगा, कंसाइनमेंट का लेजर बन रहा है तो उसकी चीज़ें लिखने के बाद यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से आ जाएगा बैलेंस, ठीक है। उसकी आप एंट्री करेंगे यहाँ पे कंसाइनर के लेजर में। जब कंसाइनमेंट का लेजर बनेगा तो कंसाइनर सिर्फ इसकी एंट्री करेगा, कंसाइनी इसकी कोई एंट्री नहीं करता। कंसाइनमेंट लेजर की एंट्री क्या बनेगी, कंसाइनमेंट अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब कंसाइनमेंट डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। ये हो जाएगी इसकी एंट्री, कंसाइनमेंट लेजर बनने के बाद एंट्री होगी ये। अच्छा, उसके बाद तीन लेजर में से एक लेजर हो गया कंसाइनमेंट लेजर, जो बनेगा तो वो सिर्फ कंसाइनर इसकी एंट्री करेगा, कंसाइनर इसकी कोई एंट्री नहीं करता, क्योंकि कंसाइनमेंट ही कंसाइनर की थी तो कंसाइनर जाने और उसके खर्चे जाने, ठीक है। उसको प्रॉफिट होगा, उसको लॉस होगा, कंसाइनी का उससे लेना देना नहीं है। अच्छा, उसके बाद सेकंड लेजर है कंसाइनर लेजर। ये कैसे बनता है, ये जब भी बनेगा इसकी कोई भी एंट्री नहीं होती। क्यों नहीं होती, कंसाइनर लेजर जो है ना आपका ये बनता है कंसाइनी में से, ठीक है। कंसाइनी की जर्नल एंट्रीज में से कंसाइनर का लेजर बनेगा, सही है। और इसका बैलेंस जो है ना, इसका डेबिट और क्रेडिट इक्वल आता है, डेबिट क्रेडिट जो है ना इसका बैलेंस इक्वल आएगा। आप चाहे तो जब क्वेश्चन करेंगे आप फर्स्ट वाला क्वेश्चन करेंगे तो आप उसका जब बैलेंस करेंगे आपको पता चल जाएगा डेबिट क्रेडिट साइड दोनों इक्वल आ जाएंगी। मतलब इसका लेजर तो आपने बनाना है लेकिन इसकी एंट्री कोई भी नहीं होगी, ना कंसाइनर करेगा ना कंसाइनी करेगा, ठीक है।
उसके बाद कंसाइनी लेजर आ जाता थर्ड पे है कंसाइनी लेजर। अच्छा, ये कंसाइनी लेजर जब भी बनेगा इसकी एंट्री दोनों करेंगे, कंसाइनर भी और कंसाइनी भी, ठीक है। पहले मैंने आपको बताया कंसाइनमेंट लेजर जब बनेगा तो कंसाइनर एंट्री करेगा सिर्फ, फिर कंसाइनर का लेजर जब बनेगा तो डेबिट क्रेडिट इक्वल आ जाएगा, मतलब कोई एंट्री नहीं होगी। थर्ड पे कंसाइनी लेजर जब बनेगा, कंसाइनी का लेजर जब भी बनता है उसकी एंट्री कंसाइनर भी करेगा और कंसाइनी भी करेगा, क्योंकि कंसाइनी ने अगर कोई खर्चे दिए हैं, उसकी चीज़ें बेची हैं, कमीशन रिसीव किया है, हर चीज़ कंसाइनर से रिलेटेड है। कंसाइनर का पूरा अमल दखल होगा क्योंकि उसकी चीज़ें थी, उसने कमीशन पे करना था, उसने एक्सपेंस पे करने थे, ठीक है, इसलिए दोनों एंट्री करेंगे। अच्छा, इसके बनने के बाद जब आप लेजर बना लोगे तो ये जर्नल एंट्रीज के नीचे आप इसकी एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, ये कंसाइनर एंट्री करेगा बैंक अकाउंट डेबिट, कंसाइनी अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। फिर कंसाइनर इसकी एंट्री करेगा कंसाइनर अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट, ये दोनों ये एंट्री करेंगे कंसाइनी लेजर बनने के बाद। इस तरफ अभी मैं ओवरव्यू दे रही हूँ, हो सकता है आपको बहुत सारी चीज़ें जो है आपके सर से गुजर रही होंगी, तो जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको वही चीज़ें दोबारा रिपीट हो जाएंगी तो आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पे नोट पे मैंने लिखा हुआ है कंसाइनर लेजर जब भी बनेगा कंसाइनी से बनेगा, मतलब कंसाइनी के जर्नल एंट्रीज में से, और कंसाइनी लेजर जब भी बनेगा वो कंसाइनर में से बनेगा, कंसाइनर की जर्नल एंट्रीज में से कंसाइनी लेजर बनता है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ लेजर जो बनता है ना वो होता है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ये सिर्फ एक ही एंट्री होती है जो आपने कंसाइनर में देखी हुई होगी, तो आपने इस तरह सिर्फ कंसाइनर बना के इसका लेजर का सारा फॉर्मेट, तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट लिख देना यहाँ पे ऊपर, तो कंसाइनमेंट हो रही है राइट साइड पे गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, उल्टा नाम हम लोग लिखते हैं अपोजिट, तो वो कंसाइनमेंट है, यहाँ पे एंट्री आ जाएगी, ठीक है। इसकी एंट्री कोई भी नहीं होती लेकिन लेजर बनता है अगर वो आपको रिक्वायरमेंट में लिखे तो यह। इसके बाद मैं आपको ये ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कुछ इंपॉर्टेंट 12 पॉइंट्स बताऊंगी, ओवरव्यू क्या है इसको भी चैप्टर का, तो इंशाल्लाह आपको वो भी समझ में आएगा। आई होप सो आपको इसका ओवरव्यू जो है ना वो समझ में आया हुआ होगा, नहीं भी आया हुआ हो तो कोई टेंशन की बात नहीं है, इसको समझ लें तो जब आप क्वेश्चन करेंगे ना आपको हर चीज़ 1 बाय 1 खुद ही क्लियर होती जाएगी, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको फर्दर शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा, और इंस्टाग्राम पे भी आप मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं अगर आपको कहीं पे कन्फ्यूजन हुई हो, तो मैं ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड कर रही हूँ बीकॉम माईकॉम के स्टूडेंट्स को। अगर आप वो भी ज्वाइन करना चाहें तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके बता सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।